नमः श्री वर्धमानाय भूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां युद्धजगदर्पणायते। माता की भगवान की जय हो। आचार्य कमलपति आत्मा महाराज की जय हो। भवानी माता की जय धर्म की परमेश्वरी जय भगवान हो। की जय हो। शांतिनाथ भगवान का जन्म हो चुका है। हस्तनापुर में खुशियां मनाई जा रही हैं और स्वर्ग से 49 तरह की सेनाएं चल रही है भगवान का जन्म कल्याण मनाने के लिए। करीब 1 अरब 68 करोड़ की संख्या में देव जो है वो भिन्न भिन्न स्वरूपों में, सबसे आगे बैल है, उसके बाद रथ है, फिर घोड़े हैं, फिर हाथी हैं और कहते कहते हैं मणियों के बने हुए हैं, रत्नों के बने हुए हैं, सोने के बने हुए हैं, नील मणियों के बने हुए हैं। ऐसे सुंदर सुंदर समुद्र में समुद्र की लहरों के समान वो सेना आ रही है। तो कल हमने घोड़े तक पढ़ा था, उसके पीछे हाथी आ रहे हैं। कहते हैं हाथी सबसे आगे सफेद रंग के हाथी हैं और उसके पीछे उदय होते सूर्य के समान, और तीसरे सोने के रंग के हाथी, चौथे सरसों के फूल के रंग के हाथी, पांचवे ऊंचे दांतों वाले नील कमल के समान नीले हाथी, छठी रेखा में जैत पुष्प के समान हाथी थे और सातवीं रेखा में अंजन पर्वत के समान काले हाथी थे। आप लोग सोच रहे होंगे कि स्वर्ग में क्रियंची तो होते नहीं, तो ये घोड़े हाथी और बैल कहाँ से आ रहे हैं? ये सब अभियोज्य जाति के देव भिन्न भिन्न प्रकार का रूप बनाकर भगवान की भक्ति में कोई अपने आप को बैल बनाता है, कोई घोड़ा बनाता है, कोई हाथी बनाता है, कोई अपने आप को रथ बना लेता है, कोई वाद्य यंत्र बना लेता है। भिन्न भिन्न रूपों में ये सब देव हैं और देव इन रूपों में अपने आप को भगवान की भक्ति में बनाकर चल रहे हैं। इस प्रकार इन 2 महा हाथियों का समूह चल रहा है। हाथियों की प्रत्येक रेखा के बीच शंख, मृदंग, तुरई, नगाड़े, वादी, देवों के गाजे बाजे मीठे स्वरों में बढ़ते जा रहे हैं। यानी सफेद हाथी चल रहे हैं, उसके पीछे गाजे बाजे करके चल रहे हैं, फिर हाथी हैं, फिर गाजे बाजे करके चल रहे हैं। ऐसे करके हाथियों के गंड स्थल से मद चर बह रहा है, गरजते हुए दिव्यों को सुशोभित थे, रत्नों के घंटे उन पर लटक रहे हैं। घंटे भी काय के रत्नों के मणि और पुष्पों की मालाएं उन पर पड़ी हुई हैं। कल्प वृक्षों की पारिजात, मंदार, संतानक आदि पुष्पों की माला उनके गले में पड़ी हुई है। अनेक प्रकार की ध्वजाएं उन पर फहरा रही हैं। सफेद छत्र से उनकी कांति बढ़ रही है, चमड़ों को उठा रहे थे। सोने की कांकर उनके पैरों में पड़ी हुई थी। चारों ओर लगी हुई छोटी छोटी घंटियां बज रही हैं। वे बड़े मनोहर दिख रहे थे। उन पर चढ़े हुए अपनी देवियों के साथ देव बहुत अच्छे जान पड़ते थे। उन हाथियों पर देव और देवी बैठे हुए। भगवान के जन्म कल्याण में अनेक सुंदर आभूषणों से सजाए हुए हाथियों की घटा चलती हुई अच्छी जान पड़ती, मानो कोई पर्वत ऐसे करके चल रहा है। हाथियों के पीछे नृत्य करने वालों की सेना, उस पर बहुत से देव भगवान के जन्म उत्सव में जन्म कल्याण का उत्सव बनाते हुए दिव्य और उत्कृष्ट नृत्य करते जा रहे थे। पहली रेखा में राजाधिराज कामदेव और विद्याधर राजाओं के चरित्र दिखलाते हुए उत्तम नृत्य कर रहे थे। दूसरी रेखा में गुणिदेव समस्त अर्थ महामंडलेश्वर राजाओं के शुभ चरित्र दिखाते हुए नृत्य कर रहे थे। तीसरी रेखा में आकाश में बलदेव, नारायण, सत्यनारायण के पराक्रमों के चरित्र को दिखलाते हुए नृत्य कर रहे थे। चौथी रेखा में देव अपनी देवियों के साथ 6 खंडों के स्वामी चक्रवर्तियों के राजा का वर्णन कर रहे थे। और 5वीं रेखा में देव की भी चरम तरीनी सुनी लोकपाल और इंद्रों के गुण और उनके गुणों को प्रकट करते हुए चरित्र दिखा रहे। यानी जितने भी कला का पुरुष आदि हैं और भी कामदेव आदि हैं, उनके बारे में कथाएं गाते हुए चल रहे हैं, वर्णन करते हुए चल रहे हैं। और 6ठी रेखा में देव अत्यंत निर्मल बुद्धि को धारण करने वाले महर्षि गणधर देवों के गुणों को होते हुए चित्त दिखलाते हुए निर्मल नृत्य कर रहे हैं। 6ठी रेखा में क्या है कि जो रिद्धिधारी देव, रिद्धिधारी जो गणधर हैं, उनके बारे में गुणानुवाद करते हुए चल रहे हैं। और 7वीं अंतिम रेखा में महानृत्य करने में तत्पर मनोहर देव अपनी देवियों के साथ भगवान के जन्म कल्याणों में प्राज्ञान देव अनंत
वीर के स्वामी 34 अतिथ्य से सुशोभित पंच कल्याणों के द्वारा पूज भगवान तीर्थंकर श्री वीरेंद्र देव के गुण और महाचरित्र का वर्णन करते हुए चल रहे हैं। तो ऐसे 7 रेखा कौन कौन सी हो गई? पहली तो हो गई बैल की, दूसरी रथ की, तीसरी घोड़े की, चौथी हाथी की, पांचवी कामदेव आदि की गणना करते हुए और छठवीं में जो शिला का पुरुष है उनकी कथाओं का वर्णन करते और 7वें में जो तीर्थंकर भगवान आदि हैं, गर्दन देव हैं, उनके गुणों का गुणानुवाद भगवान के जन्म कल्याण का भजन करते हुए, गीत गाते हुए, नृत्य करते हुए ये देव जा रहे हैं। इनकी संख्या है 1 करोड़ 1 अरब 68 करोड़। नृत्य करने वालों के पीछे गंधर्वों की सेनाएं भी सेना कमी हुई है, चल रही है। वे दिव्य शरीर को धारण किए हुए थे, महागुणवान वस्त्र आभूषणों से सुशोभित कलावान थे, उनकी मधुर ध्वनि से वे उत्सव बना रहे थे, मालाएं पहने हुए थे। भगवान के जन्म कल्याणक में महासप्त स्वर थे, यानी 7 महास्वरों से शोभामान गंधर्व जाति के सेना के देव मनोहर गीत गाते हुए चल रहे हैं। देखा हो मंदिरों के बाहर बैठे रहते हैं, वो अपने आप को गंधर्व कहते हैं, गंधर्व है। कहीं आपने देखा होगा वो भजन गाते रहते हैं मंदिर के बाहर हारमोनियम लेके, तो जो कौन हो तो हम गंधर्व हैं। तो ये गंधर्व जाति के देव, उनका काम ही है कि जब भी कल्याण हो भगवान की भक्ति करना, गुणानुवाद करना और भजन गाना। पहली रेखा में खडज नाम के मनोहर स्वर से भगवान के गुणों को गाते हुए सुंदर कुंठ वाले देव जा रहे हैं। उनके पीछे ऋषभ स्वर गाते हुए, उसके बाद गंधार स्वर गाते हुए, उसके बाद मध्यम स्वर से भगवान के गुण गाते हुए देव 5वीं रेखा में पंचम स्वर से और 6ठी रेखा में धैवत स्वर से और 7वीं रेखा में निषाद स्वर। देखो स्वर भी कितने होते हैं, ये हमने पहली बार पढ़े। स्वर भजन गाने का स्वर पहला स्वर खडज नाम का मनोहर, जिनके संगीत पढ़ा है वो जानते होंगे। दूसरा ऋषभ स्वर, तीसरा गांधार, उसके पीछे मध्यम, फिर 5वां है पंचम स्वर, 6ठी का धैवत स्वर, 7वीं में निषाद स्वर से गाते हुए देव अपनी देवियों के साथ चल रहे हैं। वे देव वीणा, मृदंग, तुरई, झल्लरी आदि बाजे बजाते थे, उनके स्वर मनोहर थे, वे दिव्य छत्र माल आदि थे, सुशोभित थे, उनका आकार अत्यंत सुंदर, अनेक प्रकार के गान से रत्न लीन, गीत नृत्य आदि कलाओं में चतुर, मुक्त मनोहर, मूर्ति दिव्य ज्ञानी, धीर वीर, 3 तत्वों के गुण का वर्णन करने में लगे हुए थे। उनका जो स्वर था वह गंभीर। वे देव भगवान के जन कल्याण को पूर्ण संपादन करने के लिए अपनी अपनी देवियों के साथ भगवान श्री विजयन के अनेक गुणों को प्रकट करने वाले तथा पूर्ण संपादन करने वाले अनेक प्रकार के मनोहर गीत गाते हुए चल रहे थे। उसके बाद नृत्यों की तैयारी, अभी सेना खत्म हुई, अब नृत्य करने वाले जा रहे हैं। पहली रेखा में वस्त्राभरणों से सुशोभित ध्वजा लेके हुए सोने के समान काले रंग के देव थे, उनके पीछे सोने के दंड पर नीली ध्वजा फहराते हुए हाथ में चवर लिए हुए देव जा रहे। तीसरी रेखा में बैठुण्य मणियों के दंडों पर सफेद ध्वजाएं वो देव जा रहे हैं। चौथी रेखा में हाथी, बैल, दर्पण, मोर, चकवा, गरुड़, चक्र, सूर आदि अलग अलग चिन्हों वाली मरकत मणियों के दंडों में सोने की सुंदर ध्वजाएं लिए हुए देव जा रहे हैं। 5वीं रेखा में मृदुक के दंड में कमल की चिन्ह वाली ध्वजाएं हाथ में देव जा रहे हैं। 6ठी में स्वर्ण के दंड के लगी हुई बुद्ध पुष्प के समान ध्वजाएं जा रही हैं और उनको लेकर देव चल रहे हैं। 7वीं रेखा में मणियों के दंड में लगे हुए मोतियों की माला से सुशोभित सफेद छत्रों को हाथ में लिए हुए देव जा रहे हैं। देखो कितना वैभव है, कितना वैभव है तीर्थंकर का। और तीर्थंकर वहाँ बैठे हैं बीतराज मुद्रा में, लेकिन उनके वैभव, उनके लिए कितना वैभव चल के आ रहा है। ये सब किसके लिए ले जा रहे हैं? ये सब तीर्थंकर के लिए ले जा रहे हैं। भगवान के जन्म कल्याणों में दिव्य वस्त्र, मालाओं के मनोहर आभूषणों से सुशोभित आकाश को प्रकाशित करते हुए हाथों में ध्वजाएं लिए भ्रत्य जाति के सेना जा रही है। ये सब देवों की जातियां हैं, भ्रत्य जाति। इस प्रकार अद्भुत, जैसे हमारे टेलर होते हैं वहाँ पर सुनार और टेलर, वहाँ पर भ्रत्य जाति के देव वो यही काम है, आभूषण बनाना, वस्त्र बनाना। इस प्रकार अद्भुत विभूति से सुशोभित धर्म के रत्न लीन हुई 14 दिन की 7 प्रकार की सेना स्वर्ग से निकली।
उसी समय नागदत्त नाम के अभियोज्य जाति के स्वामी ने ऐरावत हाथी को बनाया। अब अभियोज्य जाति के देवों का यहाँ पर वो शुरू हो गया रौन। वो सबसे पहले ऐरावत हाथी बन गया। नागदत्त नाम के अभियोज्य जाति के स्वामी ने ऐरावत हाथी को बनाया। उस हाथी का वंश यानी पीठ बहुत ऊंची, जम्बू द्वीप के समान बहुत बड़ा, शरीर गोल, शरीर अनेक प्रकार की लीला करता हुआ। ये ऐरावत हाथी कितना बड़ा होता है? तो वही बड़ा है तुमने तो 1 लाख वजन का, जम्बू द्वीप के बराबर है ऐरावत। तो भगवान को लेकर कहाँ जाएगा? 14 1000 1008 हाँ 1 लाख वजन, डर लग जाएगा। उसको लेकर सुमेरु पर्वत पर जाएगा भगवान को विराजमान करके। जम्बू द्वीप के समान उसका बहुत बड़ा शरीर, गोल शरीर, अनेक प्रकार की लीलाएं करता हुआ, उसका मस्तक गोल ऊंचा, एक का संगठन, हाथियों में मुख्य इच्छा पर चलने वाला, बहुत रूपवान, तालु चुकना, लाल लाल और सूंड बहुत लंबी, सात्विक चलन, बलवान, सुंदर, मनोहर, उसकी दांत से भी सुगंध निकल रही है। होठ उसके लंबे, गंभीर, शब्द मध्य से झरने से शरीर व्याप्त हो रहा है। अनेक लक्षणों से वह सुशोभित चलते हुए पर्वत के समान, उसका कंठाहार माला से सुशोभित होने पर उस पर स्वर्ण की धूल पड़ी हुई है, 2 घंटे उस पर अटक रहे हैं, उसके मध का नेत्र से झर रहा है। वे कैलाश पर्वत के समान, जो शरद ऋतु के बादल के समान सुंदर, अपनी सफेदी से सब दिशाएं सफेद कर दी, एकदम व्हाइट होता है ऐरावत हाथी। इस प्रकार विक्रिया से बनाए हुए दिव्य हाथी में चढ़ा हुआ नंदी भूत हुआ, तेज की मूर्ति महाउन्नत इंद्र स्वर्ग से निकला और ऐरावत हाथी में चढ़ा हुआ सौदर इंद्र अपनी कांति से अच्छा जान पड़ता था, मानो उदयाचल पर्वत का तेज का पुण्य सूर्य भी हो। उस ऐरावत हाथी के 32 तो मुंह है, 32 मुंह है। जो ऐरावत हाथी स्वर्ग से निकल रहा है 32 मुंह है, ये सारे बराबर के हैं, सबकी कांति बराबर है। प्रत्येक मुख में भूतल के समान 8 दांत हैं। 32 से 8 कितने हो गए? यानी 32 मुंह है तो 32 मुंह हो गई, और एक मुंह में 8 दांत है। तो अनुमान लगाओ और कल ध्यान से पढ़ेंगे। बोले शांतिनाथ भगवान की जय हो। क्या वाणी के ज्ञान से तुझे रोका लो, जो वाणी मत करो सदा से छूटो।